अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते हो, मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट विल बी ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो देखते हैं भाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पहले भी हैं बाकी में, तो बाकी ये तो अब भाई बहुत बेस्ट न्यूज़ है। बाकी देखते हैं वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस व्यक्ति के बारे में, विवेक रामास्वामी, और क्या ये अगले यूएस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, क्या ये ट्रंप को बीट कर सकते हैं। देखिए, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी बनी हुई है क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन आज के समय काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं इनकी सोच को लेकर। कई अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं यूएस में, वो तो ये भी कह रहे हैं कि विवेक रामास्वामी राइट विंग के बराक ओबामा है। जिस तरीके से बराक ओबामा थे, वो डेमोक्रेट पार्टी को बिलोंग करते थे, जो आप कह सकते हैं थोड़ी लेफ्ट विंग है, वैसे ही विवेक रामास्वामी राइट विंग लोगों के ओबामा है ना। यहाँ पर मैं वैसे आपको ये बता दूं, 2024 के नवंबर महीने में यूएसए में होने हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मगर उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन ये होने वाला है कि दोनों पार्टीज, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, जो दो मेन पार्टी है यूएसए की, इनका मेन लीडर कौन होगा, इनकी तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन बनेगा। डेमोक्रेट साइड से अभी डिसाइडेड है नहीं कि बाइडेन फिर से लड़ेंगे या फिर कोई और आ जाएगा यहाँ पर। और रिपब्लिकन साइड की अगर मैं बात करूं तो रिपब्लिकन्स आपस में वोटिंग करके ना भी डिसाइड करेंगे कि रिपब्लिकन्स का चेहरा कौन होगा। क्या फिर से ये ट्रंप को आगे भेजेंगे या फिर इस बार विवेक रामास्वामी आगे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, यूएस मीडिया में, इंडियन मीडिया में, इंटरनेशनली इनके बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है। ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, मल्टी मिलियनेयर है। फोर्ब्स के हिसाब से, फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से इनकी नेटवर्थ $600 मिलियन से ऊपर है। मजाक नहीं होता इतनी यंग एज में खुद इतना बड़ा अमाउंट एक्यूमुलेट करना। और आप अगर ऑनलाइन वेरियस पोल्स में देखोगे ना, तो काफी बार ट्रंप के बाद मोस्ट पॉपुलर लीडर आपको दिखेंगे विवेक रामास्वामी। और लोग तो इनको इतना पसंद कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये रिपब्लिकन पार्टी का इलेक्शन नहीं जीत पाते, तब भी लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए रामास्वामी को खड़ा करना चाहिए। ही विल बी द परफेक्ट रनिंग मेट फॉर ट्रंप। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि अभी के लिए ना यूएसए की जो रिपब्लिकन पार्टी है, ये इधर आप देख पाओगे, ये एक्चुअली चुनाव चिन्ह है रिपब्लिकन डेमोक्रेट पार्टी के। जो बाइडेन की पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी, लिटरली इनका चुनाव चिन्ह है एक गधा। अब ये कहते हैं हार्ड वर्किंग पार्टी है, हार्ड वर्किंग लोगों की पार्टी है, तो इसलिए डोंकी को इन्होंने बनाया है अपना चिन्ह। और जो रिपब्लिकन पार्टी है, ट्रंप की पार्टी आप कह लीजिए, उनका मेन चुनाव चिन्ह है ये हाथी। तो अब डिसाइड ये होगा कि हाथी पे बैठेगा कौन। रिपब्लिकन पार्टी के हाथी पर बैठकर प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए बाइडेन या फिर जो भी सामने आता है उसको चुनौती देगा कौन। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जो नाम है विवेक रामास्वामी, ये सुनने में लगता है कि ये कन्वर्ट नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, रिपब्लिकन पार्टी की एक और बहुत ही दिग्गज नेता है, इनके बारे में आपने सुना होगा, निकी हेली। नाउ निकी हेली भी इंडियन ओरिजिन की है, इनके पेरेंट्स इंडिया से थे, मगर ये कन्वर्ट हो चुकी है, शी इज़ अ क्रिश्चियन नाउ। मगर रामास्वामी ओपनली कहते हैं कि मैं एक हिंदू कैंडिडेट हूँ। देखो, रिपब्लिकन पार्टी ज़्यादातर माना जाता है कि जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस हैं उनकी पार्टी होती है। तो ये बड़ा अजीब लगा लोगों को स्टार्टिंग में कि एक डिफरेंट फेथ का आदमी ओपनली एक कंजर्वेटिव क्रिश्चियन, जो राइट विंग क्रिश्चियंस हैं, उनको लीड करेगा। मगर रामास्वामी ने ओपनली कहा है कि चाहे मैंने क्रिश्चियनिटी फेथ को ना अपनाया हो, मगर जो बेसिक आइडियल्स हैं हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी के, वो सेम ही है। जिस तरीके से आप व्यू करते हैं फैमिली वैल्यूज़ को, कंट्री की फ्रीडम को, वही सब वैल्यूज मेरी भी हैं। और आप देखोगे बहुत सारे अमेरिकन ने ना विवेक रामास्वामी को इनके रिलीजन के बावजूद एक्सेप्ट कर लिया है अपना लीडर। और अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या कभी ये इंडिया में आए हैं, जी हाँ बिल्कुल। इनके जो पेरेंट्स हैं ये तमिल एथनिसिटी के हैं, केरला से हैं, मगर तमिल स्पीकिंग है। इनके पेरेंट्स पहले बन गए थे यूएस सिटीजन, बाद में इनका जन्म, विवेक रामास्वामी का जन्म यूएसए में हुआ। और काफी बार गर्मियों की छुट्टियों के लिए ये इंडिया आया करते थे। इंडिया से आप कह लीजिए इनका काफी गहरा कनेक्शन है। तमिल ये फ्लुएंटली बोल लेते हैं, परहैप्स थोड़ी बहुत हिंदी भी समझ लेते हैं और मलयाली भी समझ लेते हैं। ना ये सब बातें सुनकर भी ना आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। पहली बात तो, ट्रंप की जो रैलीज निकलती है यूएसए में, जो भीड़ वहां पर आती है, उसको ये कैसे टक्कर देंगे। देखो, मैं पहले आपको ये बता दूं, भीड़ इनकी भी कम नहीं है। मैं एक एक करके आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख पाओगे रामास्वामी का ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे इनकी जो गैदरिंग्स हैं इसमें भी आ जाती है। और आप काफ़ी बार देखोगे
जो इंटरव्यूज़ होते हैं इनके, उसको मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलते हैं यूएस में। काफ़ी अटेंशन इनको मिल रही है आज के समय, और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो ना, ये डिवाइसिव नहीं है इतने, ये बहुत ज़्यादा हार्ड राइट विंग नहीं है, और साथ ही साथ जो इनकी बातें हैं ना, वो ऐसी नहीं है कि मैं मैक्सिकन्स को निकाल दूंगा या औरतों के बारे में कुछ खराब टिप्पणी कर दी, ऐसी स्टेटमेंट्स इनकी कुछ नहीं आई है। ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से ना, यूएसए में सबसे लकी आदमी पता है कौन है? जिसको एक प्रॉपर लविंग फैमिली मिले। और जो ये इनकी स्टेटमेंट्स है ना, कि मुझे अमेरिका की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, जो फैमिली कल्चर है उसको स्ट्रेंथन करना है, जिसकी ज़रूरत भी है इनको। इनके यहाँ जो फैमिली सिस्टम है बुरी तरीके से बिखर रहा है, डिवोर्सेस, शादियों की कमी, फॉलिंग फर्टिलिटी रेट एक मेजर इशू है यूएसए के लिए। तो रामास्वामी की जो बेसिक बातें हैं लोगों को वो काफ़ी भा रही है। और वैसे मैं आपको बता दूं, ट्रंप के अभी भी बहुत सारे लीगल केसेस चल रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप को जेल भी भेज दिया जाए। उस केस में भी रामास्वामी ने यह कहा है कि अगर मैं यूएस का प्रेसिडेंट बनता हूं, मैं ट्रंप को माफ़ी दे दूंगा, ट्रंप जेल नहीं जाएंगे। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में भी आप इनकी बातें सुनोगे ना, ये क्लियरली कहते हैं, हर एक अमेरिकन अच्छे से समझता है कि यूएसए के सामने इन द फ्यूचर सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ चाइना नहीं होगा, सबसे बड़ा चैलेंज होगा रशिया चाइना की अलायंस। और यूएसए को कोशिश ये करनी चाहिए कि रशिया को इतना ज़्यादा कोने में ना धकेल दे कि उनके पास चाइना के अलावा कोई ऑप्शन ही ना रहे। तो जो जियोपॉलिटिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स हैं इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, और यही सब बातें देख करना बहुत से अमेरिकन, कंजर्वेटिव अमेरिकन, रिपब्लिकन अमेरिकन, इनका कलर, इनका रिलीजन, ये सब इग्नोर करके इनकी बातों पर फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन अगर ये है कि क्या जेन्युइनली रामास्वामी नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, मैं यहाँ पर सिंपली ये कहूँगा, अगर ट्रंप जेल में जाते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है, रामास्वामी के जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके अलावा अभी तो देखो यूएसए में डिबेट्स होने हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव है, ऐसे नहीं है कि बस रैलीज के बाद चुनाव हो जाएंगे। सारे कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग ट्रंप, इंक्लूडिंग रामास्वामी, एक स्टेज पर आकर डिबेट करेंगे, एक दूसरे की आलोचना करेंगे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना। कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरीके से ट्रंप लोगों के नाम का मजाक बनाते हैं, ये कुछ ऐसे कह दे कि डोंट ट्रस्ट विवेक द स्नेक, या कुछ ऐसे ही राइम सा कुछ बना दे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रंप कैसे डिबेट करते हैं विवेक को, आने वाले कुछ महीनों में वो आपको देखने को मिलेगा। बट विवेक रामास्वामी अगर ट्रंप को डिबेट में प्रॉपरली बीट कर पाते हैं तो बिल्कुल इनका सपोर्ट बढ़ता रहेगा। और जिस तरीके से बराक ओबामा अचानक से उठे थे डेमोक्रेट पार्टी में, हिलरी क्लिंटन को हरा दिया था उस टाइम, वैसा ही काम विवेक रामास्वामी कर सकते हैं। इट कैन वेरी मच हैपन। तो ये अभी एक न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है, इससे रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट्स होती हैं, उससे रिलेटेड मैं एक अपडेटेड वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊँगा। और मैं ये भी ऐड कर दूँ क्या? हाँ गाइस, तो बिल्कुल भाई, ये अभी हमने भी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सुनी है कि भाई जल्दी जल्दी इंडियन ओरिजिन के भाई जो एक बन सकते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो अभी होने हैं भाई अपना इलेक्शन। तो ज़ाहिर बात है भाई, अगर वो बन जाए तो भाई चार चांद लग जाएं। पहले यूके में, तो अब इधर एक बार चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाएंगी, और भाई एक इंडिया का नाम पहले ऐसे और हो जाएगा। लेकिन यार खैर, वो काम तो उन्होंने अपने ही करना होता है, बाकी हर चीज़ को देखा जाता है। तो देखते हैं भाई, ये काफ़ी बड़ा कंपटीशन है। हमारे तो इलेक्शन इधर होने नहीं, चलो जो बाकी दूसरी कंट्रीज़ में हो रहे हैं उनको देख कर ही भाई कोई इंटरटेनमेंट या कुछ चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि हमारे तो भाई इन्होंने रोके हुए हैं कि इलेक्शन होने नहीं पाकिस्तान नहीं बनना या ना बनना ये तो एक बात की बात है, लेकिन कम से कम एक उस सत्ता में तो आएंगे, एक मतलब के मुकाबले में तो आएंगे। हाँ, मुकाबले में देखो ना, अभी तक कोई इधर हमें खुद नहीं पता था कि ऐसी चीजें भी उधर हो रही है यूएसए में। मतलब कि एक ट्रंप के पीछे एक जो बड़ा आदमी खड़ा है ना, वो एक इंडियन ओरिजिन का है और एक कैंडिडेट भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर चांस मुझे भी लगते हैं कि ट्रंप जेल में ही जाएगा। तो भाई के चांस भाई एक मुकम्मल है, यकीन नहीं हो सकता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। भाई रामास्वामी जो है ना, मुझे कोई बता ही रहा था कि कल परसों इंडियन था, उन्होंने बोला था कि आप ना इन पर वीडियो बनाएं, तो नेक्स्ट हो सकता है यही बन जाए। तो खैर हमें कोई वीडियो सही मिली नहीं, तो आज हमारे सामने सर प्रशांत ने भी इस पर बना दी। भाई काफ़ी चांस ज़्यादा उनके। नहीं बिल्कुल ऐसे ही। आप देखो ना, अभी भी याद है जब ऋषि सुनाक का नाम आया था ना स्टार्ट में इसी तरह, तो एक हम जो है ना वो बिलीव ही नहीं कर सकते थे। मतलब हम यही समझते थे कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, इस तरह होना ही नहीं है।
क्योंकि जिस तरह वो गोरों का माइंड सेट देख लें, या एक मतलब वो ज़ाहिर बात है नस्ल परस्ती कह लें या कोई भी है, ये चीज़ें चलती हैं मुल्क के अंदर। लेकिन ये एक हमारी थिंकिंग है। जो गोरे लोग हैं ना वो थोड़ा और तरीके से सोचते हैं। वो फास्ट जो है ना वो टैलेंट देखते हैं कि बंदे के अंदर एनर्जी कितनी है और कितना जो है ना वो इसके अंदर कुछ जो है ना वो भरा हुआ है। तो ये इस हिसाब से जो है ना वो लोगों को परखते हैं। और इसमें देख लो कि वो अगर विवेक रामास्वामी की बात करें तो भाई वो इस चीज़ के ऊपर एक तो हमने पहली दफ़ा नाम सुना है, और आने वाले वक्त में भाई इनका जैसे अभी से स्टार्ट हो गया चर्चा, ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा टफ टाइम देंगे। और ट्रंप के हवाले से तो अभी तक तो यही लग रहा है कि वो उसको सज़ा हो, क्योंकि उसके ऊपर केस ही बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। और आने वाला जो भाई टाइम है ना वो उम्मीद है कि इनका होगा। लेकिन ये कि शॉक्ड हमारे लिए या इन लोग इधर के लोगों के रीजन के लिए ऐसे है कि एक वो बंदा सोच ही नहीं सकता था कि इस तरह हो सकता है। पाकिस्तानियों को तो यही टेंशन बनेगी कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे यार? ऐसे ही है ना कि यार ये तो इंडिया का जैसे ये हवा बनाते हैं एक दूसरे को। सीईओ एक ट्विटर का बन गया था कि यार हमारे अकाउंट ही ना ब्लॉक हो जाए। इनको ये टेंशन बननी है कि यार पैसे ही ना हमें मिले, क्योंकि हमारा भाई एक माई बाप वही है ना अमेरिका। तो उससे अब देखो अब कितना ताकि इनको मतलब कि कितना इनको एक शौक लगता है। अभी तो इनको पता नहीं चला होगा, लेकिन सही बात है आपकी। ऋषि सुनाक का एक नहीं सुना था और ना ही किसी को बिलीव था कि एक वो प्रेसिडेंट यूके के बन जाएंगे। लेकिन नस्ल परस्ती उधर नहीं देखी जाती, उधर बस एक लोगों को एक हार्ड वर्किंग और उनकी मतलब के एक थिंकिंग को देखा जाता है कि ये मतलब के सोचते क्या है। और पॉलिटिक्स पर आ जाए तो सोच उनकी ठीक है कि भाई रशिया और चाइना को अलायंस नहीं बनने देना। हाँ, इनके इनको बीच थोड़ा में थोड़ा मतलब दूर रखना चाहिए भाई, यही है। एक बड़ा जो है ना वो मतलब एक गेम चेंजर होगा अगर होगा इस तरह। क्योंकि हम तो अब एक अंदर ये ख्वाहिश पैदा होनी अभी से ही शुरू हो गई कि वो बन ही जाए तो यार अच्छा हम देखेंगे तो सही ना। हाँ, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।